नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ये हमारी वीडियो होने वाली है बीपीएससी 3.0 टीजीटी इंग्लिश के लिए। जी हाँ, बहुत सारे भाई बहन देखेंगे कि लगातार मैसेज कर रहे थे कि भाई आप अंग्रेजी टीजीटी का बताइए। हालांकि आप देखेंगे कि ऑफिशियल आंसर की जो फाइनल आंसर की था उसको आने से पहले मैं आपको बताया ही आऊंगा कि संभावित टीजीटी का कट ऑफ क्या रहेगा। लेकिन फाइनल आंसर की आने के बाद आप देखेंगे कि एक प्रश्न के आपके आंसर बदले गए हैं। अब ये भी डाटा मिल गया है कि कितने आपके परीक्षा में अभ्यर्थी टीजीटी अंग्रेजी में बैठे हैं। तो सारा कुछ मैं बताऊंगा और उसके बाद आपका कट ऑफ क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अंग्रेजी का पेपर देखेंगे कि बहुत डिफिकल्ट आया था, उसको ध्यान में रख के मैं भाई लोग आप सबको बताऊंगा। और अंतिम स्लाइड पे आप देख लीजिए, अगर उसके बीच में उससे ऊपर आपका आ रहा है तो आप एकदम सेफ जोन में मान के चलिए, क्योंकि अंग्रेजी में कंपटीशन आप देखेंगे बहुत कम देखने को आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो अंग्रेजी विषय से अगर आपने टीजीटी दिया है तो इस वीडियो को देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। और आइए, उससे पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और आप पीछे से अगर किए हुए हैं तो आप देख ही रहे होंगे कि जो भी मैं वीडियो डाला हुआ हूं एकदम सटीक एवं ऑथेंटिक आपकी जानकारी वहां पे दी गई है। तो ये आपका बीपीएससी टीआरई 1 जो हुआ था उसका कट ऑफ है। तो हालांकि इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन मैं सोचा कि ये भी स्लाइड आपको लगा दूं कि आप देख लीजिए। तो यूआर में आप देखेंगे पुरुष का 59 गया था, और वही महिला का देखेंगे यूआर में ही तो 49 गया था। ईडब्ल्यूएस आप देखेंगे पुरुष का 48 था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का आपका 39 था। ईबीसी पुरुष का आप देखेंगे कि 43 था, ईबीसी फीमेल का 39 था। तो ऐसे ही आपका गया था, तो इससे हमें मतलब नहीं है। हालांकि आइए इसके बाद मैं दिखाता हूं आपको। इसके बाद आपको स्टेट की परीक्षा आयोजित हुई थी, ये आप बात आपको अच्छे से पता है कि टीआरई 1 होने के बाद आपकी स्टेट की परीक्षा आयोजित कराई गई थी। तो इंग्लिश विषय से आप देखेंगे कि 14,461 अभ्यर्थियों ने आपके इंग्लिश विषय से स्टेट की परीक्षा दी थी, जिसमें से 13,146 आपके पास हुए। तो हमें 13,146 इसी से मतलब है। इसके बाद आप देखेंगे टीआरई 2 की वैकेंसी आई, तो उसमें फाइनल रूप से सेलेक्ट कितने हुए आप ये देख लीजिए। तो अंग्रेजी विषय से आप देखेंगे 4,082 आपके फाइनली रूप से सेलेक्ट हुए, ये 13,146 में से। तो उसमें से ये डाटा आप घटाएंगे तो वहां पे वो आंकड़ा निकल के आ जाएगा। हालांकि मैं आगे वो बताऊंगा आपको, पहले आप कट ऑफ देख लीजिए कि टीआरई 2 में आपका कट ऑफ क्या था और टीआरई 3 में क्या रहेगा, मैं ये भी आपको इस बार बताऊंगा। तो आप देखेंगे कि ऑन रिजर्व का 74 गया था, ऑन रिजर्व फीमेल का 73 था, ईडब्ल्यूएस पुरुष का 67 था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का भी 67 था, एसी पुरुष का 39 था, एसी फीमेल का आप देखेंगे 39 ही था, एसटी पुरुष का आप देखेंगे 44 था, एसटी फीमेल का आपका 40 था, ईबीसी का आप देखेंगे 60 गया था, ईबीसी फीमेल का आपका 59 गया था। ये आप देख लीजिए। इसके बाद आइए आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कि बीसी पुरुष का 67 गया था, बीसी फीमेल का भी आप 67 था, बीसीएल का आप देखेंगे 61 गया था। कई भाई बोल रहे थे कि डिसेबल का आप बताइए, तो देखिए डिसेबल फोर्थ वाले में आपका 39 था, डीडी का आपका 39 था, ओएच का आपका 50 था, एमडी का आपका 42 था, फ्रीडम फाइटर का एक्स फ्रीडम फाइटर का आपका 42 था। तो ये आप देखेंगे कि टीआरई 2 अंग्रेजी का आपका भाई लोग कट ऑफ है। उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद आइए टीआरई 3 में पहले अंग्रेजी का आप सीट देख लीजिए कि टोटल कितना सीट है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अंग्रेजी विषय में आप यहाँ देखेंगे कि 3500 आपका 51 सीट है भाई लोग, ये उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। और ये जो आपका 1321 है ना, इस 3500 में से ही आपको घटाना है। ये क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए लिखा है, तो इसको आप अलग से ना जोड़िए कि 3551 प्लस 1321, ऐसा नहीं है। इसी में से इसको आपको माइनस करेंगे तो आपकी सीट की संख्या आ जाएगी। उम्मीद है ये बात आप समझ रहे होंगे। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड पे मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, वहां पे आप देखेंगे कि बहुत कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ आप समझ लीजिए, देख लीजिए, ये आप स्लाइड काफी महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। बीपीएससी टीआरई 3.0 कक्षा 9 to 10 इंग्लिश आप देखेंगे स्टेट में आपके 14,461 अभ्यर्थी आपके परीक्षा दिए, जिसमें से पास हुए आपके 13,146 पास हुए टीआरई 2 की। उसके बाद वैकेंसी है जिसमें आप देखेंगे 4,082 आपके फाइनली रूप से सेलेक्ट हो गए। तो उस समय कंपटीशन देखेंगे 4,082 पे स्टेट पास अभ्यर्थी 13,146 थे। तो उस समय कंपटीशन आपका अंग्रेजी के लिए 3.22 ही था, इतना आप समझ लीजिए। ये टीआरई 2 की बात मैं बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि 13,146 आपके स्टेट पास थे, 4,082 सेलेक्ट हो गए, तो इसको इसमें से घटाया जाता है। तो आप देखेंगे कि 9,064 अभ्यर्थी अभी स्टेट पास टीआरई 3 के लिए आपके बचे हुए हैं। ये महत्वपूर्ण डाटा है। इस महत्वपूर्ण डाटा में आप ये समझिए कि 9,064 में से केवल 7,000 ने ही आप देखेंगे अंग्रेजी का पेपर आपका टीआरई 3 में दिया हुआ है टीजीटी का। ये महत्वपूर्ण डाटा है। आप देखेंगे कि ये डाटा मैं जो पहले वाली वीडियो बनाया था उसमें ये डाटा मेरे पास नहीं था। टोटल
टोटल मैं इस पे आपको बताया था। तो इसमें आप देखेंगे कि 2000 के लगभग अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी है अंग्रेजी विषय के लिए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डाटा हो जाता है। तो केवल 7000 अभ्यर्थी आप देखेंगे टीजीटी अंग्रेजी का पेपर आपका दिए हुए हैं, इस बात को आप समझिए। उसके बाद तैयारी 3 की टोटल वैकेंसी देख लीजिए यहाँ पे। तो टोटल वैकेंसी आप देखेंगे तो 3551 वैकेंसी है टीजीटी अंग्रेजी में। तो पुरुष का इतना है और महिला का इतना, इसको समझ लीजिए। तो कंपटीशन यहाँ पे, हालांकि मैं ये पहले वाला मैं 9064 पे लिया हूँ, लेकिन यहाँ पे आप 35,051 बटे अब 7000 लीजिए, क्योंकि 7000 ने ही परीक्षा आपकी दी है। तो फॉर्म भरने से मतलब नहीं है कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, इसी से हमें मतलब है। तो 3500 अगर 7000 भी जोड़ेंगे तो आप देखेंगे एक सीट के लिए आपका 2 भाइयों में ही कंपटीशन है, यानी एक सीट के लिए 2 अभ्यर्थियों के बीच में ही आपका फाइट है। उम्मीद है टीजीटी अंग्रेजी वाले हमारे भाई बहन इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। उसके बाद अब आइए मैं आपको कटऑफ दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, क्योंकि अंग्रेजी का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था मेरे भाई, आप इस बात को समझिए और इस बात को मानिए। जो भी मेरे भाई बहन अंग्रेजी विषय से आपका पेपर दिया होगा टीजीटी का, तो वो इस बात को भली बात समझ रहे होंगे। और एक प्रश्न का आप देखेंगे कि आंसर आपका अंग्रेजी में बदला गया है, तो उसका भी तो इफेक्ट इस पे पड़ेगा ही ना भाई। तो आप देख लीजिए टीजीटी अंग्रेजी में अगर यूआर कैटेगरी से है और मेल में है तो 60 से 63 नंबर बहुत एनफ है भाई, 63 से ऊपर नहीं जाएगा, जिस प्रकार से पेपर का लेवल था। और 7000 अभ्यर्थी आपके अपीयर हुए हैं और आपका 3500 सीट है, यानी एक सीट के लिए 2 अभ्यर्थियों के बीच में फाइट है। तो इससे अधिक कटऑफ अंग्रेजी विषय का टीजीटी में नहीं जाना है। उसके बाद फीमेल की बात करें तो वो 58 से 60 के बीच में रहेगा। ईडब्ल्यूएस पुरुष का आप देखेंगे 58 से 60, ईडब्ल्यूएस फीमेल का आप देखेंगे 56 से 58, बीसी पुरुष का आप देखेंगे 56 से 58 और बीसी महिला का 54 से 57। ईबीसी पुरुष का आप देखेंगे 55 से 56, यही रहेगा, इससे अधिक नहीं रहेगा। ईबीसी महिला का आप देखेंगे 51 से आपका 53 के बीच में। एसी का आप देखेंगे, एसी पुरुष का 46 से 48 और आपका वही महिला का देखेंगे 45 से 47। एसटी पुरुष का आप देखेंगे 48 से 50 और एसटी महिला का आप देखेंगे 47 से आपका 50। एक बात भाई लोग यहाँ पे आप नोट करिएगा कि ये मैं आपका हायर में बताया हुआ हूँ, इससे कम चला जाएगा, 2 नंबर 3 नंबर कम हो जाएगा, लेकिन इससे आप देखिएगा 63 से अधिक नहीं होगा। ये जो अंतिम वाला डाटा मैं आपको हर कैटेगरी में लिया हूँ, आप देखिएगा इससे अधिक किसी भी कैटेगरी में आपका अंग्रेजी विषय के लिए नहीं होगा भाई लोग। कहने का मेरा मतलब ये है, इस बात को आप समझिए, क्योंकि टीजीटी अंग्रेजी का पेपर भी बहुत डिफिकल्ट आया था। उसके जो पैराग्राफ पूछे थे वो भी आप देखेंगे लंबा पूछा था, उसमें से प्रश्नों को खोजने में, ढूंढने में, समझने में काफी समय आपका लगा हुआ है, तो उसका भी असर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो अंग्रेजी का और जो भाग वाला प्रश्न था, सभी और प्रश्न थे वो भी आपके काफी डिफिकल्ट थे। तो इससे अधिक अंग्रेजी का नहीं जाएगा भाई, क्योंकि आप देखेंगे कि 3551 तो आपके सीट है ना, इस बात को भी देखिए। और 7000 अभ्यर्थियों ने आपकी परीक्षा दी है अंग्रेजी विषय के लिए, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये भी माजरा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और अब संतुष्ट हुए होंगे टीजीटी अंग्रेजी के लिए, क्योंकि टीजीटी अंग्रेजी का आप देखेंगे बहुत सारे भाई बहन लगातार मैसेज कर रहे थे, फाइनली भाई बताइए कि टीजीटी अंग्रेजी का क्या रहेगा। तो आप सभी भाई बहन मिला लीजिए, इसके आसपास में अगर आपका आ रहा है कम 1-2 नंबर हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, अधिक है तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब तो एकदम कन्फर्म ही है। लेकिन आप देखिए इससे अधिक 1 नंबर नहीं भाई होगा, आपको मुझे यही बताना था। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको किस विषय का जानना है वो भी कमेंट करिएगा वीडियो में, हम जरूर उसका डाटा सारा आपके सामने प्रोवाइड करा देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।